कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन क्लास में, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है आर्टिकल्स। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कंसोनेंट्स, वॉवल्स, अल्फ़ाबेट्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रीफ कर लेते हैं। इधर जो है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं और कैसे इसको हम पहचानेंगे और कैसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द आर्टिकल्स इन ग्रामर, डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं 3 प्रकार के। पहला, यहाँ पे देखिए आपके सामने है ए। ठीक है, यहाँ पे एक ए है, दूसरा एन है और तीसरा ए द है। ए, एन और द, ये तीन जो वर्ड हैं, ये आर्टिकल्स के रूप में हम जानते हैं इंग्लिश में और इसका हम प्रयोग करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एक इंग्लिश के सेंटेंस में, वाक्य में डालने में, जो है बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है जो हमारे सेंटेंस, और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे सेंटेंस को बनाने में जो है। ठीक है, अभी आप लोग समझेंगे मतलब कि कैसे निभाते हैं भूमिका, इसका यूज़ क्या है और हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आर्टिकल्स क्यों बनाए गए जो है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अगर डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने को हो, लेकिन हम लोग उसमें डीप में जाएंगे नहीं। केवल हल्का सा बस खाली जानकारी समझेंगे जो है कि कैसे ये यूज करते हैं। बस सिंपल सा तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझेंगे कि आगे का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपको खुद पे खुद समझ में आएगा जो। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है ग्राफ, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। पहले समझते हैं हम जो डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। डिफिनिट आर्टिकल के अंदर हम ये समझते हैं कि जो डिफाइन हो पहले से, जिसको हम जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसको हम पहले से कहीं सुने हैं, जिसको हम कहीं से देखे हैं, पहले से हमको मालूम है, कोई व्यक्ति है उसके बारे में हमको पहले से पता है। यानी ये सब चीज़ें जो है होती है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि आपके दरवाजे पे कोई अननोन व्यक्ति आया तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई पापा दरवाजे पे कोई आया है, कोई आया है। ये नहीं बोलेंगे मतलब कौन आया है, कोई आया है। लेकिन अगर आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पापा अंकल आए हैं, फलाने अंकल आए हैं, मामा आए हैं, चाचा आए हैं, फूफा आए हैं। ठीक है, तो एक तो कोई है और एक क्या है, एक जाना जाना पहचाना व्यक्ति है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्टिकल्स। देखिए, डिफिनिट का मतलब होता है कि जिसको हम जानते हो पहले से। ठीक है, जिसको हम जानते हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे घूमने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, पढ़ने का स्थान हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो। ठीक है, कोई वस्तु हो जिसके बारे में हम जानते हैं, कोई पर्सन हो जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से। ठीक है, कोई फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, जिसको हम सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो जिसको हम जानते हैं और हमको उसके बारे में बताना है, तो हम डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। यानी कि वो डिफिनिट आर्टिकल हमारा है द। इसको हम लोग और डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे कैसे, ये हमको कैसे बताएगा, मतलब कि कैसे यूज करना है। ठीक है, और इनडिफिनिट का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं पता हमको भी कौन है, कहाँ से है, कैसा है।
और इसका मतलब होता है कि हम जान रहे हैं, जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में ये समझ लो आप एक लाइन में कि डिफिनिट का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, इनडिफिनिट का मतलब होता है जिसको हम नहीं जानते। तो जिस चीज के बारे में हम जानते हैं हम उसको डिफिनिट आर्टिकल को यूज करके हम उसमें बताते हैं, और जिसके बारे में हम जानते नहीं, बिल्कुल हमारे लिए अनजान है सब कुछ, तो उसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल को यूज करके संबोधित करते हैं इंग्लिश भाषा में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका एक जो होगा डाउट, इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से, मतलब कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो डिफिनिट मतलब द, और इनडिफिनिट मतलब जो है ए और एन। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हम कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हम आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, पहले हम समझते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। ठीक है, अभी भाई हम तो समझ गए आर्टिकल होता है, ए होता है, एन होता है, द होता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है तो हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम यूज कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसको समझने के लिए अपने को ये जानना पड़ेगा, मतलब कि कब हम यूज करेंगे द का, कब हम यूज करेंगे ए का, और कब हम यूज करेंगे एन का। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एज मेंशन द रोल इज टू यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट। ओके, यहाँ बोल रहा है कि स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट साउंड्स, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड्स। इसमें कुछ होते हैं रूल्स इसके जो है कि उसको आपको यूज कैसे करना है। तो आपको मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि रूल क्या है, कि अगर हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको यूज करना है ए और एन, तो वो वर्ड जिसका स्टार्टिंग कंसोनेंट से हो। अब हम लोग के लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो वावल्स एंड कंसोनेंट्स, आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि 26 लेटर्स में से जो हमारे 5 होते हैं लेटर्स, ए ई आई ओ यू, आपको पता होगा। ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, हमारे होते हैं कंसोनेंट्स। ओके, और बाकी के जो बच्चे होते हैं लेटर्स वो होते हैं, सॉरी ये होते हैं वावल्स, और जो बाकी के होते हैं बच्चे जो है 21 लेटर्स उसको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, तो ये क्या है, कंसोनेंट्स है। वही बोल रहा है कि ए मेंशन दैट रूल इज टू यूज ए बिफोर वर्ड ए, यहाँ पे देखिए, देखा ना, ए यूज टू बिफोर यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट साउंड, यानी उस वर्ड के सामने यूज ए करना है जिसका वर्ड पहला अक्षर कंसोनेंट से शुरू होता है। समझ गए आप, यानी जिसका जो वो वर्ड जिसका पहला अक्षर कंसोनेंट हो, सीधी सी बात है। अब कंसोनेंट, तो आपको कंसोनेंट तो पता है, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कंसोनेंट क्या होता है, वॉवल्स का होता है। और वही जो है ठीक उल्टा एंड और एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ ए वावल्स साउंड। ओके, यहाँ पे बिगिन विथ वावल साउंड, यानी कि अगर कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसका हम यूज करेंगे ए से। ठीक है, अगर वावल से शुरू हो रहा है तो उसको हम करेंगे स्टार्ट एन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
एक डाउट आपको और होगी जो है, हमें कॉन्सोनेंट्स का साउंड चाहिए मिलना, साउंड, और लिखने में भी जो है हमें कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए, और वावल्स का अगर वर्ड है तो हमको लिखने में और पढ़ने दोनों में पहले जो है वावल्स का साउंड आना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम तो लिखते हैं इंग्लिश में वावल्स में, लेकिन एक्चुअल में उसका स्टार्टिंग होता है कंसोनेंट से जो है। तो एक थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे कैसे जो है। बोल रहा है कि दिस कैन बी ट्रिकी बिकॉज सम वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स डोंट स्टार्ट विथ कंसोनेंट साउंड। बोल रहा है कि दिस कैन बी ट्रिकी बिकॉज सम वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स लेकिन बट डोंट स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट्स। बस हमें समझने में तकलीफ होगी, लेकिन समझ जाएंगे। वो हमको लगता तो है कि वो वर्ड्स जो है स्टार्ट हो रहे हैं कंसोनेंट से, लेकिन एक्चुअली होते नहीं है कंसोनेंट, वो होते क्या, वावल्स होते हैं। ठीक है, द सेम इज ट्रू ऑफ सम वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वावल्स, और वैसा ही कुछ होता है वावल्स के साथ भी, कि हम लिखते हैं तो लगता है कि ये तो होगा जरूर वावल्स ही जो है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है कंसोनेंट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, एन के जगह पे लगाते हैं ए, और ए के जगह पे लगाते हैं एन। ठीक है, कैसे? अगर हम अभी जस्ट आपको एग्जांपल दें कि आप लिखिए यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी अगर हमको लिखना है तो क्या लिखोगे आप, यूनिवर्सिटी, यानी कि उसका जो यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग हमारा शुरू होगा जो है पहला, देखिए अगर हमको लिखना है यूनिवर्सिटी तो क्या करेंगे जो है, इसको लिखेंगे यू, एक मिनट, यू NIVERSIT। ये देखिए यहाँ पे यू आपको क्या है, वावल्स है या कंसोनेंट है, बताइए। अगर हम इसको, आपको लग रहा है कि वावल्स, भाई AEIO, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, तो किससे होगा, वावल्स से, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट एक्चुअली क्या है, ये रॉन्ग है। कैसे? अब इसको हम लिखते हैं एक बार हिंदी में, तो क्या लिखोगे, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे बताओ यू यानी कि ए या वावल्स है या कंसोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि नहीं भाई, ए यू वावल्स है, हम इसके आगे लगा देंगे एन यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कहानी क्या हो गई, यहाँ पे तो हमारा यह है, ये तो हो गया कंसोनेंट है, हो गया कंसोनेंट। अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, तो एक्चुअल में हमारा ये यू वावल्स नहीं है, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड दे रहा है जो, तो हमको यहाँ पे एन का यूज ना करके हमें यहाँ पे ए का यूज करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा ए यूनिवर्सिटी। समझ गए? अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिया लिया है, यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझ में आएंगे अच्छे से जो है। देखिए हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। बोल रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ऑनर फॉर एग्जाम्पल इज ए कंसोनेंट बट इट्स अनप्रोनाउंस्ड। ऑनर, हमने यहाँ पे शब्द लिया है क्या, ऑनर, बराबर। अच्छा लिखा तो क्या है, हॉनर लिखा हुआ है, HONOR। लिखा तो है हॉनर,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि एच जो है साइलेंट है, हम एच तो पढ़ते ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि इट्स इज ए, फॉर एग्जाम्पल, इज ए कंसोनेंट बट इट्स अनप्रोनाउंस्ड। स्टार्ट तो है कंसोनेंट से, लेकिन वो हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते, हम क्या करते हैं ऑनर, यानी कि हम एच को छोड़ के साइलेंट करके जो है ओ से शुरू करते हैं, ऑनर। समझ गए? तो ऑनर जब हम शुरू करते हैं तो हम उसको ऑनर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे जो है क्या होगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं हिंदी में। ऑनर हो गया, यहाँ पे क्या है, वावल से कंसोनेंट स्वर है हिंदी का, तो इंग्लिश में क्या हुआ, वावल्स बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा या ए आएगा? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन। माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्या होगा भाई बताओ? यहाँ पे ए होगा, ए, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वो ए होगा क्योंकि ऑनेस्ट है। नहीं, रॉन्ग है, ए चीज आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम एच को साउंड नहीं दे रहे हैं, हमारा ओ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट बोलते हैं कि हॉनेस्ट बोलते जो है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ए वावल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हमको एन का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा चीज जो है हमने लिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल कि सी इज एन यूनाइटेड स्टेट सेंटर। ओके, यूनाइटेड स्टेट, अगर हम यू को अगर लेंगे तो क्या है, एन आएगा। अगर हम यू को कंसिडर करते हैं कि वावल्स है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग लगा देंगे यार यू तो वावल्स हो गया, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम उसको लिखेंगे एक बार हिंदी में तो अपने को समझता है कि यार तो यू तो वावल्स तो है नहीं, ये तो कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी कि स्वर से नहीं होकर शुरू, व्यंजन से शुरू हो रहा है। अगर हम हिंदी में बोले तो जब कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो एन तो आएगा नहीं। क्या आएगा, यहाँ पे एन लगा हुआ है तो एन तो आएगा नहीं। ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये कंसोनेंट शुरू हो रहा है। तो क्या होगा, सी इज ए यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर, सेनाटर, सॉरी सेंटर बोल रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इसको हम लोग हमने जो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है आपके एग्जाम्पल के साथ में कि एज मेंशन द रूल इज टू यूज ए बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट क्या है, वी नीड ए लाइट इन दिस रूम। इस रूम में, इस कमरे में हमें एक लाइट की जरूरत है, आवश्यकता है। आई एम ए टीचर, ओके, आई एम ए डॉक्टर, ये हमें आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा। आई एम डॉक्टर नहीं होता कभी भी, जो है आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, दे आर ए, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमें समझना पड़ेगा। एन आर्टिकल्स इज यूज टू बिफोर वर्ड्स दैट बिगन विथ वावल साउंड। यहाँ पे आपको हमने कहा कि इनकरेक्ट है, माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन। करेक्ट क्या है, माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन। सी इज एन यूनाइटेड स्टेट सेंटर सेनेटर। यहाँ पे यह है आपका, व्हेन आई वाज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट। ओके, तो यहाँ पे ये है। अब थोड़ा सा हम, ये तो हम समझे क्या, ए और एन का यूज। अब आते हैं द पे, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल्स पे। भाई डिफिनिट आर्टिकल्स को हम यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझते हैं जो है। ठीक है, बोल रहा कि द डिफिनिट आर्टिकल्स इज द वर्ड द। ठीक है, द है, ए द बोल रहा है कि ये आपका डिफिनिट आर्टिकल्स है।
हम तो को बोलते हैं इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड्स माइट आस्क, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड? The defined articles tells you that your friends is referring to a specific party that both of you already know about. यानी आपको यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो पार्टी में जाने वाला दोस्त है वो उसके बारे में तुम सबको पता है पहले से. द डेफिनेट आर्टिकल्स टेल यू दैट योर फ्रेंड इज referring to a specific party that both of you already know about. The definite articles can be used with singular, plural, or uncountable nouns. Below are some examples of the definite articles the used in context. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आएगा. जो कैसे, आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट. यहाँ पे द पुलिसमैन, ओके, यहाँ पे द पुलिसमैन. यहाँ बता रहा है द पुलिसमैन. आई वॉज सॉ द एलिफेंट एट द जू. प्लीज गिव मी द हैमर. यानी उसको पहले से पता है कि हमको हैमर चाहिए, हैमर वहाँ पे है रखा हुआ. यहाँ पे आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, हमको एलिफेंट के बारे में पहले से पता है, हमने उस जू में हाथी को देखा. आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिस हु सेव्ड माई कैट. यानी उसको पुलिस के बारे में पहले से पता है, इसलिए वहाँ पे द. और पुलिस एक पर्सनालिटी है तो वहाँ पे द लगाते हैं. इसका एक अलग रूल है, बहुत कुछ है रूल, लेकिन हमको बस सिर्फ समझना थोड़ा सा जो है, इसलिए हल्का सा बस खाली समझना, क्योंकि हमको जब प्रैक्टिस में आएंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा जो है. ठीक है, ज़्यादा उसमें डीप में हम जाएंगे नहीं, केवल सिंपल से समझ लेंगे. जो वही बोल रहा है कि प्लीज गिव मी द रेड हैमर. यानी उसको पता है कि हमारा जो हैमर है वो रेड हैमर है. ठीक है, ग्रीन हैमर है, ब्लू हैमर है, वो बोल रहा है कि रेड हैमर. प्लीज गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल. यानी वो ब्लू वन को देखा तो बोला कि ये ब्लू वाला जो है बहुत छोटा है, रेड वाला हमको थोड़ा सा दो, बड़ा है यूज करने की. ओके, प्लीज गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल. प्लीज गिव मी द नेल्स. नेल्स मतलब जो हम घर में अपने कीली मारते हैं ना, कील, उसको बोलता है कि हमको जो रखा हुआ है नेल, उसको भी दीजिए जो है. यानी उसको पता है कि नेल्स रखा हुआ है, जो नेल्स को ठोकना है जो है. प्लीज गिव मी द लार्ज नेल्स. उसको ये भी पता है कि जो नेल्स है ये छोटा है, तो हमको बड़ा वाला जो है लार्ज नेल्स दीजिए. तो वही बोल रहा है कि प्लीज गिव मी द लार्ज नेल्स. ठीक है, यानी वहाँ पे बड़ा नेल्स है, वो बता रहा है, डिफिनेट कर रहा है कि हाँ है, बल दे रहा है कि नहीं है, हमको बड़ा वाला नेल्स दो. इट्स द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस पेंटिंग. बोल रहा है कि छोटे वाले नेल से जो है पेंटिंग गिर जाएगी. तो इट्स द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द दिस पेंटिंग. यानी कि बल दे रहा है, बल डालने का काम कर रहा है. यानी कि उसको पता है कि यही एक बड़ी वाली जो कील है वही इस पेंटिंग का भार संभाल सकती है. ओके, और उसको सक्षम है संभालने में. जो प्लीज गिव मी द हैमर एंड द नेल्स. द हैमर, द नेल्स, यानी जो उसको पता है कि मेरे पास जो नेल्स है और हैमर से हमको उसको मांगना है, उसको पता है, वो जानता है, वही वो बल डाल रहा है कि मुझे हैमर्स दो और वो जो आया हुआ है और नेल्स भी हमको दो. ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ए, एन और द जो आर्टिकल से यूज कैसे करना है समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया, थोड़ा इसको एक बार दो बार आप लोग जब देखेंगे अच्छे से जो है, और आप लोग जो है इसको समझेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा.
फिर भी आपके सरल और मतलब बहुत आसान भाषा में अगर समझाएं, आपको बताएं, कहें कि अगर आर्टिकल्स को समझना है तो सिंपल सा तरीका है कि जिसके बारे में हम जानते हैं उसके आगे द लगाएंगे, और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके आगे एन और ए का यूज करेंगे। ए का यूज कब करेंगे? जबकि वर्ड्स हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो, और एन का यूज कब करेंगे? जबकि वो वर्ड्स वावल से शुरू हो। सिंपल सा तरीका। तो ए और एन का मतलब हो गया कि हम जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, किसी के मुंह से नहीं सुना उसके बारे में, अगर हमको उसको दर्शाना है, उसको बताना है, उसको कहना है, तो वहां पर हम ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन जब हम जिसके बारे में जानते हैं तो सिंपल सा तरीका है, वहां पे द का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फिर से जो है आपके लिए मैंने एक छोटा सा स्टोरी तैयार किया है, हम उस स्टोरी के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे मतलब कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैंने 6 लाइन का एक स्टोरी लिया हुआ है, ठीक है, और वो स्टोरी है बहुत सिंपल सा, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको वो समझ में आएगी, और आप इस स्टोरी के माध्यम से टोटल जितना निचोड़ है अभी तक का आर्टिकल्स का आपको मैंने बताया है, आप लोग और भी आसान भाषा में समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला कि देयर वाज ए बनियान ट्री। ठीक है, हम यानी आपके घर में कोई है, छोटा बच्चा है, आया, बच्चा आपको कहानी सुना रहा है, जो है, पापा, मम्मा, आपको मैं एक कहानी सुनाऊं? स्कूल में मैंने एक कहानी सुना। ठीक है, अब वो आपको कहानी सुना रहा है, जो है, बोल रहा है टीचर ने मुझे पढ़ाया, देयर वाज ए बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ था, देयर वाज ए होल अंडर द बनियान ट्री। ठीक है, उस बनियान ट्री के नीचे एक होल था, देयर वाज ए स्नैक इन द होल, ए मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, द स्नैक केम आउट फ्रॉम द होल, द मैन रन आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा मैं आपको साइड करता हूँ। कोई भी आया, देखिए, देयर वाज ए बनियान ट्री मतलब हम बनियान ट्री के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन सा बरगद का पेड़ है। देयर वाज ए बनियान ट्री, कौन सा बरगद का पेड़ है पता नहीं है जो। ठीक है, तो वहां पे हमने ए का यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। देयर वाज ए बनियान ट्री, देयर वाज ए मैंगो ट्री, देयर वाज ए कुछ भी पूछ सकते हो आगे जो है। ठीक है, तो देयर वाज ए बनियान ट्री यानी कि एक बरगद का पेड़ था। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि और एक बार अगर हम जान गए जिसके बारे में, एक बार समझ गए, तो फिर वहां पे दोबारा ए रिपीट नहीं होगा। ये भी आप ध्यान ना, जो है दोबारा ए रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पे देखिए, देयर वाज ए होल अंडर द ट्री यानी अंडर द बनियान ट्री। यहाँ पे देयर वाज ए होल, अब होल की जानकारी हमारे पास पहली बार मिल रही है, हमको जानकारी नहीं थी कि उस पेड़ के नीचे होल है, तो ए लगाया यानी ए होल, यानी कि उस पेड़ के नीचे एक होल है। तो कौन से पेड़ के नीचे? द बनियान ट्री, द बनियान ट्री, यानी कौन सा बनियान ट्री? जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे, देयर वाज ए बनियान ट्री, यानी कि पहले बताया कि वो एक बरगद का पेड़ था। कौन सा बरगद का पेड़ था? तो वह बोल रहा है कि देयर वाज ए होल अंडर द बनियान ट्री, यानी कि एक बरगद का पेड़ था, तो एक होल था द बनियान ट्री, अंडर द बनियान ट्री, यानी कि कौन सा बनियान, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बताया आपको कि एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक होल था जिसके बारे में जानकारी हमको नहीं थी, इसलिए ए होल वहां पे दर्शाया गया। जो है समझ गए? फिर आगे बढ़ो आप, देयर वाज ए स्नैक इन द होल।
अब हम स्नैक के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, जानते नहीं, उसकी स्टोरी में पहले कभी आया नहीं, तो इसलिए ए स्नैक। बट यहाँ पे देखो आप सेकेंड लाइन में ए होल आ चुका है पहले, यानी जानकारी हमें हो चुकी है, होल के बारे में हम जान चुके हैं, इसलिए सेकेंड टाइम हम वहाँ पे ए का यूज न करके क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं। तो देयर वाज ए स्नैक इन द होल, इन द होल, ए होल द होल। देखो आप ए पलटी होगी ना, लेकिन स्नैक पहली बार आया, ऊपर कहीं नहीं है, इसलिए ए स्नैक, यानी कि हम उसके पहले नहीं जानते थे कि उस पेड़ के नीचे क्या है और किसके अंदर में क्या है। ठीक है, तो अब जान गए कि उस पेड़ जो एक बरगद का पेड़ था, एक बरगद का ही पेड़ था, तो उस पेड़ के नीचे एक होल था, उस होल के अंदर एक स्नैक रहता था। ठीक है, ए मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ठीक है, अब यहां पे ए मैन यानी कि एक आदमी वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री या अंडर द बनियान ट्री। ए मैन वाज स्लीपिंग यानी कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे, द बनियान ट्री या द ट्री मतलब कौन सा ट्री, वही जो एक बरगद का पेड़ था, वही पेड़ जो एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक होल था, उस होल के अंदर एक स्नैक था, उसी स्थान पे उसी पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था। इसका मतलब ये हुआ, तो ये मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। द स्नैक, अभी देखो यहाँ पे ए स्नैक था यहाँ पे ना, अभी वही स्नैक हम जान गए उसके बारे में, क्या हो गया, द स्नैक, क्या हो गया, द स्नैक केम आउट फ्रॉम द होल। ठीक है, फ्रॉम द होल, यहाँ पे हम होल एक बार जान चुके हैं, यहाँ एक बार हम लोग स्नैक के बारे में जान चुके हैं, तो अब यहाँ पे ए नहीं होगा यूज, हम जान गए तो क्या होगा, द होगा, तो द स्नैक केम आउट फ्रॉम द होल। अब चूंकि एक मैन, ए मैन यहाँ पे हम लोगों ने एक बार जान गए, यानी कि उस कहानी में एक आदमी भी है, उस कहानी में एक आदमी भी है, तो क्या होगा, द स्नैक केम आउट फ्रॉम द होल, यानी कि उसी बिल से, जो उस बिल के अंदर जो है, उस छेद के अंदर जो स्नैक था, जो सांप था, वो बाहर आया। तो द मैन रन आउट फ्रॉम देयर, आदमी देख के वहां से भाग गया। कौन सा आदमी, वो आदमी जो उस पेड़ के नीचे सो रहा था। समझ गए। अगर हम इसी कहानी को अगर हम एक अलग एस्पेक्ट से देखें, कि जैसे कि आपका कोई घर का बच्चा या कोई आया स्कूल से, बोला पापा, डैडी, अंकल, बुआ, आपको मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा। देखो कैसे होती है उस प्रकार की चीजें, अगर हम हल्का सा भी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, हम क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं समझने के लिए, कि एक अगर गलती करेंगे तो क्या होता है, तो क्या से क्या बन जाएगा, जो है बस खाली एक वर्ड का हेर फेर होगा। तो कैसे, एक बच्चा छोटा आया, बोला आज मैंने स्टोरी सीखा स्कूल में, तो जरा सुनाओ भाई, क्या सीखा आपने स्टोरी जो है। अब बच्चा आपको स्टोरी एक सुना रहा था, अब सुनाया, देयर वाज ए बनियान ट्री, अब इसको हम अगर हिंदी में करें तो एक बरगद का पेड़ था। अब बोल रहा देयर वाज ए होल अंडर ए ट्री, यहाँ पे ए द निकाल दो, बस खाली यहाँ पे द निकाल दो। ठीक है, ए द निकाल दो, यहाँ पे लिख दो ए द है, इसको भी ए लगा दो, ए द है, इसको सॉरी यहाँ पे एक, इसको ए रख दो, ए द है। ठीक है, ए द है, इसके स्थान पे ए का यूज करते हैं। अभी देखो सिनेरियो क्या होता है सामने, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है बच्चा, देयर वाज ए बनियान ट्री। ठीक है, एक बरगद का पेड़ था, आगे बोल लो, देयर वाज ए होल अंडर ए बनियान ट्री, एक होल था, एक बरगद का पेड़ था, एक होल था एक बरगद के पेड़ के नीचे।
यानी कौन सा बरगद के, वो दूसरा पेड़ हो गया अभी जो है, ठीक है। देयर वॉज ए स्नैक इन ए होल, एक सांप था और एक बिल में रहता था, ओके। ए मैन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पे इसको निकाल दो आप, ए को यहाँ पे एक निकाल दो। ए स्नैक केम आउट फ्रॉम ए होल, एक सांप एक बिल से बाहर निकला। ए मैन रन आउट फ्रॉम देयर, एक आदमी भाग गया है। एक पेड़ था, एक बिल था, एक पेड़ के नीचे एक बिल था, एक सांप एक बिल में रहता था, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, एक सांप एक बिल से बाहर आया, एक आदमी भाग गया। कहानी जमी। कोई भी एक कहानी का लिंक बैठा। एक पेड़ था, एक होल था, एक पेड़ के नीचे एक होल था, एक सांप एक होल के अंदर था, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, एक स्नैक एक सांप जो है एक होल से निकला, एक आदमी भाग गया। समझ गए? देखो मतलब मैंने द निकाल दिया, बस ए डाल दिया, कहानी पलट गई जो है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ किसी का कनेक्टिविटी कनेक्शन कुछ बना ही नहीं। क्या हुआ? अब हम वहीं पे अगर इसको हम केवल द को कर दें, जैसे जैसे हम समझते गए आगे, केवल द को जो हमारा द है द कर दो, तो देयर वाज ए बनियान ट्री, ठीक है, समझ में आया, एक बनियान का पेड़ था। अब वही बच्चा, उससे बड़ा बच्चा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं है जो है। आपको कहानी मैं सुनाऊंगा, कैसे सुनाऊं? देयर वाज ए बनियान ट्री, देयर वाज ए होल अंडर द बनियान ट्री, देयर वाज ए स्नैक इन द होल, ए मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, द स्नैक केम आउट फ्रॉम द होल, द मैन रन आउट। यानी एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के नीचे एक होल था, उस होल के अंदर एक सांप रहता था, और उसी पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था। जैसे ही उस बिल से सांप बाहर आया, वो आदमी भग गया। ये कहानी का आप एक लिंक मिल गया, यानी ये सभी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन उस पहले के कंडीशन में क्या था जो है, ये अलग जा रहा है, हैं? पहला कहानी एक पेड़ था, यह काट दिया, द को ये लिख दिया, ये तो क्या हो गया, ये अलग कहानी हो गई, ये अलग कहानी बन गई। देयर वाज ए होल अंडर ए बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ था, एक बरगद के पेड़ के नीचे होल था। देयर वाज ए स्नैक इन ए होल, एक सांप रहता है एक बिल के नीचे, एक कहानी अलग बन रही है। ए मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर ए ट्री, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है, एक कहानी अलग बन रही है। द स्नैक केम आउट फ्रॉम ए होल, एक सांप एक बिल से बाहर निकला, एक कहानी अलग बन रही है। ए मैन रन आउट फ्रॉम देयर, एक कहानी अलग बन रही है। यानी कोई भी कहानी किसी का भी लिंक जो है नहीं बन रहा, ठीक है। तो इतना खतरनाक होता है आर्टिकल का यूज। अगर एक आर्टिकल का यूज प्रॉपर नहीं करोगे आप, तो उसका प्रॉपर मीनिंग बाहर नहीं आएगा। तो जो अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो थोड़ा उसको समझने में तकलीफ होती है कि बंदा क्या बोल रहा है, कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हमको इस पे फोकस करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा बहुत हम आपको ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत है हमें समझने की उतना आपको हम सिखा रहे हैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, कि आप अच्छे से सीख जाएं, समझ जाएं कंसेप्ट। क्योंकि अच्छे से अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर हम कैसे यूज करेंगे भाषा को। हम हर जगह तो किताब लेके बैठेंगे नहीं, कोई बोल रहा है तो हम उसको देख के बोलेंगे, किताब में ढूंढ के कि उसका आंसर कैसे रिप्लाई करे जो है, इसका यूज है कि नहीं है, ऐसा नहीं। जितनी ज़रूरत है हम उतनी बातें करेंगे और उतना ही समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। वरना ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा क्रिएट कि आप खुद समझ पाएंगे मतलब कि हम क्या करें, करें कि न करें जो है।
तो वही फिर चीज़ें आपको लगने हार्ड, यानी कठिन हो जाएंगी जो है समझना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जाऊंगा। जो हम लोगों ने अभी तक ले समझा है, जाना है, उसी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई ए नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और अनस्पेसिफिक भी हो सकता है। वो डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है एज ए नाउन के रूप में, नाम के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, बोला कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड। आफ्टर द लॉन्ग डे, बहुत लंबे समय के बाद वो चाय के कप का टेस्ट अच्छा था। बाई यूजिंग द आर्टिकल द, वी हैव शोन दैट इट वाज स्पेसिफिक डे दैट वाज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्ट्स गुड। यानी ये बता रहा है कौन सा एक समय था, जो उस समय के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक समय है कि नहीं। हाँ, उस समय हम लोगों ने वहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद, हम लोगों ने बहुत लंबे समय, बहुत दिन पहले जो है हम लोगों ने एक कॉफ़ी पिया था, एक कॉफ़ी जो है, और वो कॉफ़ी अच्छी थी। लेकिन कहीं कहीं पे जो है स्पेसिफिक नहीं होता है, तो उसको कैसे करेंगे। बोल रहा कि आफ्टर ए लॉन्ग डे ए कप ऑफ टी टेस्ट पार्टिकुलरली गुड। यानी कि बहुत एक लंबे समय के बाद एक कप टी जो है हम लोगों ने टेस्ट किया है, जिसका अच्छा गुड है, मतलब जो है अच्छा टेस्ट। बाय यूजिंग द आर्टिकल ए वी हैव क्रिएटेड ए जनरल स्टेटमेंट इम्प्लाइंग दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट गुड आफ्टर ए लॉन्ग डे। कोई भी एक कप, मतलब एक कप चाय जो है बहुत, उसका टेस्ट अच्छा है बहुत ही दिनों के बाद। एक जनरल स्टेटमेंट हो गया जो है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग से आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।